बच्चों मैं आपका स्वागत करता हूं विद्या गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पर जहां पे हम दूसरे क्वेश्चन के पहले पार्ट को समझेंगे अभी, है ना। तो यहाँ पे आपको देखो क्या क्वेश्चन लिख रहा है। यहाँ पे मैंने 3 चीज़ें लिखी है। मैंने क्या बोला था, कोई भी स्टैंडर्ड लाइन होती है वो कैसे होती है, कुछ ऐसे होती है। देखना यहाँ पे लिखता हूँ, कहीं बारी बारी क्वेश्चन तो चेंज करने वाला है। a1 x, दूसरा था b1 y, c1 बराबर 0। अगर 2 लाइनें दे रखी है तो पहली लाइन को ऐसे लिखते थे और दूसरी लाइन को कैसे लिखते थे, a2 x b2 y c2, ऐसा लिखा करते थे ना। तो आप यहाँ से कंपेयर करके, जैसे यहाँ पे भी 2 लाइनें दी है मुझे और यहाँ पे 2 लाइनें जो मैंने तुम्हें बताई थी शुरुआत में चैप्टर के, वो दे रखी है। क्या तुम यहाँ से देखकर बता सकते हो कि यहाँ पे x के साथ 5 और यहाँ पे x के साथ में a1 है, तो a1 कितना रहा होगा। तो तुम्हें सबकी वैल्यू निकालनी है। इस क्वेश्चन के लिए a1 कितना आएगा बता सकते हो, कंपेयर करने पर 5 आएगा। लिखोगे ऑन कंपेयरिंग, ठीक है। a1 आया 5, b1 कितना आ रहा है, तो देखो यहाँ पे y के साथ में -4 है और यहाँ पे b1 है, इसका मतलब b1 कितना रहा होगा, -4 रहा होगा। ये बात समझ आ गई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे c1 और यहाँ पे क्या 8, इसका मतलब c1 कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे x के साथ a2 है और यहाँ पे x के साथ 7 है, तो a2 कितना है 7। अब तुम्हारी मर्जी है, देखो हो सकता है तुम इसे a2 वाली इक्वेशन मान लो और इसे a1 वाली इक्वेशन मान लो। जैसे a1 मैंने इसे माना इस बार, तो उल्टा भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। लेकिन अपने क्या लाइन वाइज चलते तो ज़्यादा अच्छा रहता है। वो क्यों, क्योंकि सीक्वेंस में रहता है, वो चीज़ याद रहती है अपने को। a2 आया 7, b2 कितना दे रखा है 6 दे रखा है, c2 कितना दे रखा है बच्चों, -9 दे रखा है, ये दे रखा है। मैंने तुम्हें कल बताया था, अगर तुम a1 a2 का भाग दो, b1 b2 का भाग दो और c1 c2 का भाग दो और ऐसी कुछ सिचुएशन बने, अगर सब के सब बराबर हुए, सब के सब क्या हुए, बराबर हुए, तो अपने कहते हैं कि ये लाइन कैसी है, ये कोइंसिडेंट लाइन है। कैसी है, कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या है, एक के ऊपर एक चढ़ी हुई है, दोनों सेम लाइन ही है असल में, दोनों क्या सेम लाइन है। और इसके कितने सोल्यूशन होते थे, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, है ना, बहुत सारे सोल्यूशन, अनगिनत सोल्यूशन होते थे इसके। जब ऐसा केस होता था तो अपने क्या कहते थे, लाइनें हैं, जो लाइनें हैं वो कहाँ पे काट रही है, कितने पर काट रही है, अगर ऐसा केस होता था तो दूसरे नंबर वाला, तो अपने बोलते थे, अपने क्या बोलते थे कि लाइनें हैं वो असल में क्या है, पैरेलल है। तो जब याद रखना तुम, ये दोनों तो बराबर और ये दोनों बराबर ना हो तो क्या अपने बोलते हैं, पैरेलल है और इसका सोल्यूशन ही नहीं है, नो सोल्यूशन। और जब पहले 2 ही बराबर ना हो, इसका मतलब लाइनें काट ही नहीं रही है, वो लाइनें काटती नहीं है। इसे क्या कहते हैं, लाइनें क्या, लाइनें काट रही है, एक पॉइंट पर ही काट रही है, तो लाइनें क्या, इंटरसेक्टिंग है। क्या, इंटरसेक्टिंग, क्योंकि लाइन काटेगी तो एक पॉइंट पर काटेगी, इसलिए इसका सोल्यूशन क्या है, 1 सोल्यूशन है। ये मैंने तुम्हें पहले बता दिया था। अब इनका डिवाइड देखते हैं अपने। a1 और a2 का डिवाइड करो, कितना आया, a1 और a2 का डिवाइड 5/7 आया। b1 में b2 का डिवाइड करो, क्या आया, -4/6 आया। और काटोगे तो कितना आ जाएगा, -2/3। c1 में c2 कितना आया, 8/9 और माइनस भले ऊपर लिख दो चाहे नीचे लिख दो, कोई फर्क नहीं कर पड़ने वाला। तो ये आया, क्या ये बराबर है कि 5/7 -4/6 और -8/9 नहीं है। इसका मतलब ये तीनों ही बराबर नहीं है। और मान लो अगर पहले 2 ही बराबर ना आए तो अपने क्या कहते थे कि वो सिर्फ एक पॉइंट पर काट रहे हो, उसके सोल्यूशन कितने हैं, 1 है। तो ये लाइन कैसी है, ये दोनों लाइनें इंटरसेक्टिंग लाइन है। कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं यहीं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है इसी के अंदर, दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है इसी के अंदर। तो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, देखना 9x प्लस
3y प्लस 12 बराबर 0, और यहाँ पे दे रखा है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0, ये दे रखा है। ठीक है, अब क्या है, कंपेयर वही करोगे। यहाँ पे x के साथ a1 था और यहाँ पे x के साथ 9 है, तो a1 कितना है, 9 है। यहाँ पे y के साथ 3 था, यहाँ पे y के साथ में b1 है, तो b1 कितना है, 3 है। यहाँ पे c1 और यहाँ पे कितना है, 12, यानी c1 किसके बराबर है, 12 के बराबर। यहाँ पे a2 और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, 18 है, तो 18 हो जाएगा ये। यहाँ पे b2 और यहाँ पे कितना है, तो b2 कितना है, 6। यहाँ पे c2 और यहाँ पे कितना है, 24 है, तो तुम 24 लिख दोगे। अब डिवाइड करो, a1 को a2 से डिवाइड किया तो 9/18 आएगा, और कट जाएंगे दोनों एक पार्ट से, तो 1/2 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। b1/b2 करना 3/6 आएगा। ठीक है, और जब तुम इसे डिवाइड करोगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 1/2। c1/c2 कितना, 12/24, और डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/, क्योंकि तीनों बराबर है, और तीनों बराबर होते हैं तो अपने क्या कहते हैं, लाइनें क्या है, कोइंसिडेंट है। क्या है, कोइंसिडेंट है, यानी इसके बहुत सारे क्या होने वाले हैं, सोल्यूशन होने वाले हैं। तो ये हो गया। अब अगला करते हैं इसके बाद में। नोट डाउन करना तो कर लेना साथ में, ठीक है जी। अगला दे रखा है, देखना 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, और फिर दे रखा है 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0, ये दे रखा है। यहाँ से कंपेयर करके बताना, a1 यहाँ पे x के साथ में a1 और यहाँ पे कितना है, 6 है, तो a1 कितना है, 6 है। यहाँ पे b1 के, यहाँ पे y के साथ b1 और यहाँ पे y के साथ -3 है, तो b1 कितना है, माइनस का 3 है। यहाँ पे c1 है और यहाँ पे कितना है, 10, तो c1 कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। यहाँ पे x के साथ a2 और यहाँ पे x के साथ कितना है, 2 है, तो a2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे y के साथ में b2 और यहाँ पे y के साथ में कुछ नहीं है, तो ये 1 होगा, और माइनस है तो माइनस का 1 होगा, तो माइनस का 1। यहाँ पे c2 और यहाँ पे कितना है, 9 है, तो क्या बोल दोगे, 9। ये आ गया। डिवाइड करना, 6 में 2 का डिवाइड किया, 6/2, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/1 लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखना, ये -3/-1, दोनों माइनस से माइनस कट, 3/1 आ जाएगा। यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 9 है, तो 10/9 रहेगा। तो देखो ये दोनों तो बराबर है, a1/a2 और b1/b2 तो बराबर है यहाँ पे, लेकिन c1/c2 के साथ ये दोनों बराबर नहीं है। और जब ऐसा होता है तो वो लाइनें क्या होती है, वो लाइनें पैरेलल होती है और उनके सोल्यूशन होते ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूरा होता है। नोट डाउन करना तो अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए।